हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं साकिब स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल मैथ्स लव पॉइंट पर, जहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए मैथ। इससे पहले बच्चों लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन है, कुछ पार्ट दे रखे। जिसका पहला पार्ट ये है, इसमें क्या है, हमें संगत है या असंगत ये बताना है। देखो मैंने आपको पहले कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। क्या A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक क्या लिखा था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। ये आपको बच्चों कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। अब जब हमारा A1/A2 बराबर नहीं था B1/B2 के, तब क्या आते हमारे समीकरण, क्या कर रहे थे, प्रतिच्छेद कर रहे थे। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों क्या थे हमारे आपस में बराबर थे, तब क्या थे हमारे समपाती थे। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है, ये क्या है बच्चों, बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, जब क्या था हमारा समांतर था। तो इसी तरीके से हमें क्या बताने, संगत और असंगत बताने। देखो जब भी हमारे ये दोनों होंगे, जब हमारे दोनों होंगे यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब ये दो कंडीशन होगी तब क्या होंगे हमारे समीकरण, संगत होंगे। क्या होंगे बच्चों, संगत होंगे। और जब तीसरी वाली कंडीशन होगी क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, तब क्या होंगे बच्चों हमारे असंगत होंगे। क्या होंगे हमारे असंगत होंगे। ठीक है। अगर जो देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इन दोनों कंडीशन में से जो भी एक कंडीशन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, संगत हो जाएगा। और अगर जो तीसरी वाली कंडीशन, थर्ड कंडीशन आएगी क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो तब क्या होगा, असंगत होगा। तो देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उससे 3x प्लस के 2y। देखो 5 इधर प्लस का इधर आएगा तो किसमें जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 0। समीकरण 1, 2x माइनस के 3y, ये प्लस का साइन इधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0। समीकरण 2 मान लेंगे हम। ठीक, इसे आप लोग घर में से फिर आप कर दूंगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हल वही करेंगे। क्या, समीकरण 1 की समीकरण 1 की क्या, A1/A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की, समीकरण 2 की किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे बच्चों, देखो समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे। तो देखो A1 बराबर क्या है हमारा, समीकरण 1 मान लो A1 बराबर क्या जाएगा 3, A2 बराबर B2 बराबर क्या जाएगा हमारा, B1 बराबर क्या जाएगा हमारा 2, और C1 बराबर क्या जाएगा हमारा माइनस के 5। इसी तरीके से A2 बराबर क्या जाएगा हमारा 2, B2 बराबर क्या जाएगा हमारा माइनस के 3, और C2 बराबर क्या जाएगा हमारा माइनस के 7। अब वही करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। तो देखो क्या जाएगा, A1/A2 बराबर है, देखो A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, तो क्या जाएगा 3/2, फिर B1/B2, B1 बराबर 2 और B2 बराबर माइनस के 3, तो B1/B2 बराबर होगा किसके, माइनस
टू अपॉन माइनस के 3। देखो जब ये दोनों बराबर नहीं आते तो हमें आगे निकालने की जरूरत है ना, हम लिख देंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो अभी मैंने आपको लिखवाई थी क्या कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 अपॉन b2 के, तब समीकरण के क्या होंगे हमारे, संगत होगी। तो लिख देंगे अतः संगत है। ये पूछा कि संगत है या असंगत है, ठीक है ना। तो क्या है, संगत है, इसे नोट करो। फिर से आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो इसे भी उस समीकरण में लिखेंगे पहले क्या, 2x माइनस 3y, देखो ये प्लस का दूसरी साइड आएगा तो इधर की साइड आएगा माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। समीकरण एक लाट कर लेंगे। इस तरीके से देखो 4x माइनस के 6y प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। अब लिख लेंगे देखो क्या, समीकरण एक की क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और किसकी, समीकरण 2 की किससे, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर देखो तुलना करेंगे क्या, a1 की जगह पर क्या है हमारा 2, b1 की जगह पर क्या है हमारा माइनस के 3, c1 की जगह पर क्या है हमारा माइनस का 8। इसी तरीके से दूसरे की करेंगे a2 बराबर क्या है हमारा 4, b2 बराबर क्या है हमारा माइनस के 6, c2 बराबर क्या है हमारा माइनस के 9। ये है। अब वे निकालेंगे देखो क्या, a1 अपॉन a2 बराबर a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 4, 2 अपॉन 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या जाएगा 1/2। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 निकालेंगे। देखो b1 की वैल्यू क्या है माइनस के 3, b2 की वैल्यू क्या है माइनस के 6, तो माइनस के 3 अपॉन माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 3 1 3, 3 2 6, तो क्या जाएगा इसका भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब c1 अपॉन c2 निकाल देंगे बच्चों, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, देखो c1 बराबर माइनस का 8 और c2 बराबर माइनस के 9 है ना, माइनस का 8 माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो 8 अपॉन 9 और नहीं कटेगा। देखो क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन सी बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। अब मैंने कंडीशन लिखवाई थी क्या, जब a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है वो किसके, c1 अपॉन c2 के, तब क्या होंगे, असंगत होंगे। तो लिख देंगे असंगत है। ये क्या हमारा आंसर। ठीक बच्चों, इसे नोट करो। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो बच्चों अब हमें फिर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है क्या, 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, देखो या तो हम इसे डायरेक्ट a1 b1 c1 लेट कर सकते हैं, इससे पहले थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, आप भी जैसे मन चाहे इच्छा वैसे कर लेना। देखो क्या कर लो, 2 और 3 का आंसर ले लो, क्या आएगा 6, 2 से 3 बार 3 में करेंगे तो 9x, 3 से 3 2 बार क्योंकि इसमें करेंगे तो इजिकल टू 7, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब इसे कर लो समीकरण 1 मान लेंगे। देखो समीकरण 2 में यहाँ लिख रहा हूँ क्या है हमारी, 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू 14,
इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो किस हो जाएगा, माइनस का 9x माइनस के 10y प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 14 इजिकल टू 0। समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, क्या करेंगे देखो, लिख लेंगे समीकरण 1 की किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण 2 की किससे करेंगे बच्चों, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे। करो, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 किससे करें, समीकरण 1 से। देखो a1 की जगह क्या है 9, b1 की जगह 10 और c1 की जगह माइनस के 42। तो लिख लो a1 बराबर क्या 9, a2 b1 बराबर, ठीक है ना, b1 बराबर क्या है हमारे बच्चों, माइनस के माइनस के नहीं प्लस के 10 और c2 बराबर क्या है, माइनस के 42। इसी तरीके से a2 बराबर क्या है हमारा 9, b2 बराबर क्या है हमारा माइनस के 10 और c2 बराबर क्या है हमारा बच्चों, माइनस के 14। करते हैं क्या, a1 अपॉन a2 क्या है 9/9, 9 से 9 कटा कितनी बारी में 1 बारी में। फिर b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 10 माइनस 10, माइनस से माइनस कटा है वो 10 से 10 कटे क्या जाएगा माइनस की 1। तो a1 अपॉन a2 1 है, b1 अपॉन b2 माइनस की 1 है, दोनों बराबर नहीं है तो बस लिख देंगे क्या, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। अब मैंने कंडीशन लिखवाई थी जब क्या हो a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा, संगत होगा। तो लिख देंगे संगत है, संगत है। ये हमें क्या करना था, इसमें बताना था संगत है। जो भी इसे नोट करो, फिर इससे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट क्या कह रहा है हमसे, सही समीकरण दे रखी है 5x माइनस 3y इजिकल टू 11 और दूसरी क्या दे रखी है माइनस के 10x प्लस 6y इजिकल टू माइनस के 22। तो करो क्या जाएगा, देखो 5x माइनस के 3y प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 इजिकल टू में क्या बचा 0। समीकरण 1 इस तरीके से इसे करेंगे। देखो माइनस के 10x प्लस के 6y माइनस के 22 इधर आएगा तो प्लस के 22 इजिकल टू में क्या बचेगा 0। समीकरण 2 ये हम क्या कर लेंगे, अब करेंगे देखो क्या, समीकरण 1 की किससे बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण 2 की क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या जाएगा, तुलना करेंगे तो देखो समीकरण 1 किया, a1 बराबर क्या जाएगा हमारा बताओ 5, b1 बराबर क्या जाएगा हमारा माइनस के 3 और c1 बराबर क्या जाएगा माइनस के 11। इसी तरीके से देखो a2 बराबर क्या जाएगा हमारा माइनस के 10, b2 बराबर क्या जाएगा हमारा 6 और c2 बराबर आ जाएगा 22। ये तो आएगा बच्चों। अब क्या करेंगे हम, वही a1 अपॉन a2, बताओ a1 क्या है हमारा 5, a2 क्या हमारा माइनस के 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 क्या जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2। इसी तरह से b1 अपॉन b2, b1 क्या है हमारा माइनस के 3 और b2 क्या है 6 तो माइनस के 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 क्या जाएगा माइनस के 1 अपॉन
टू। इसी तरीके से C1/C2 निकालेंगे तो क्या आएगा, C1 बराबर -11 और C2 22। मिलान 11 11 2 22 -1/2। देखो A1/A2 भी -K2 1/2, B1/B2 भी -K1/2, C1/C2 भी -K1/2। तो तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही है। देखो मैंने बताया था तुम्हें क्या, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 जब संगत होगा, और जब तीनों बराबर होंगे जब संगत होगा। अगर जो दो बराबर तीसरे के बराबर नहीं आ रहा तो क्या होगा, असंगत होगा। अब तीनों बराबर है तो क्या होगा, हमारा संगत है। क्या है, संगत है। बस यही बताना था मैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट बचा है इसमें। देखो क्या कह रहा है, इसमें भी बताने में संगत या असंगत, लेकिन देखो इसमें से दे दिया। देखो हम डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर जो आप इसे सोल्व करना चाहो सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो A1 की डायरेक्ट हम 4/3 की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसे सोल्व करके बता रहा हूँ। आपको सोल्व करना आता है कैसे, एल्सियम ले लो। 3 और 1 का एल्सियम क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो अगर जो आप डायरेक्ट करना चाहो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा, 3 से 3 कटेगा 1 बार, 1 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 1 से 3 बार 3 की 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 इक्वल टू 8। डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा, देखो 4x प्लस 6y। 8 की 3 में करेंगे तो 24, प्लस का 24 इधर आएगा तो माइनस का 24 इक्वल टू में 0। अब समीकरण फर्स्ट लाट करेंगे, इसे देखो क्या हमारी समीकरण सही क्या, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 12 है। प्लस का इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। समीकरण 2, ठीक है। अब ये लिखेंगे क्या, समीकरण 1 की, समीकरण 1 की, समीकरण 1 की किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और समीकरण 2 की किससे करेंगे बच्चों, समीकरण 2 की किससे करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। C2 बराबर 0, देखो मैंने समीकरण यहाँ लिख दी तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। C2 बराबर 0 से तुलना क्या कर देंगे हम, C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, देखो तुलना करेंगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1 किसी करें समीकरण 1 की, समीकरण 1 की रही। देखो A1 की जगह पर क्या है 4, तो A1 बराबर है किसके, 4 के। B1 बराबर, देखो B1y की जगह क्या है हमारा माइनस के 6। फिर C1 बराबर क्या हमारा माइनस के 24। इसी तरीके से A2x की जगह क्या है, A2 बराबर क्या हमारा 2। B2 बराबर क्या है हमारा 3। और C2 बराबर क्या है हमारा बच्चों, C2 बराबर माइनस का 12। यही तो है हमारा। ये 6 है, ये प्लस का है, ये बच्चों प्लस का है तो प्लस के है, ठीक है ना। यहाँ क्या जाएगा, फिर प्लस का जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फिर भी करेंगे A1/A2। A1 क्या है 4, A2 क्या है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या जाएगा 2। B1/B2 बराबर, B1 क्या है हमारा 6, B2 क्या है हमारा 3, 3 2 जा 6, तो क्या जाएगा 2। C1/C2 बराबर
माइनस के 24 अपॉन माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 12 2 या 24। तो सब क्या आ रहे हैं, 2 2 आ रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे, देखो क्या लिख देंगे, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तीनों क्या आपस में बराबर है। अब वही कंडीशन मैंने तुम्हें बताई थी क्या, जब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं हो B1 अपॉन B2 के, एक तो जब संगत होगा, एक जब तीनों बराबर होंगे जब संगत होगा। अब तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो क्या लिख देंगे हम, संगत है। क्या है बच्चों, संगत है। देखो व्हीकल वाले की तरह प्रतिच्छेद संपाती समांतर की तरीके करना है, बस इसमें संगत और असंगत बताना है। संपाती समांतर और प्रतिच्छेद वाले फॉर्मूले वे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर जो प्रतिच्छेद करते हैं और संपाती है तो वो प्रतिच्छेद करते हैं और समांतर है तो क्या है, संगत है। और अगर जो समांतर है, प्रतिच्छेदी और संपाती है तो क्या है हमारा, संगत है। और अगर जो समांतर है तो क्या है हमारा, असंगत है। ये बताना है। तो ये इस तरीके से हो गया। एक दफ़ा आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक दफ़ा इसका, फिर मैं बता दूँ आपको कुछ। ठीक है बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो बच्चों हमने इसमें मतलब इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे, देखो A1 की वैल्यू क्या जाएगी, मैं आपको रफली बता रहा हूँ। A1 की वैल्यू क्या जाएगी, 4/3। B1 की तो 2 है, ये तो ये आएंगे सब। बस A1/A2 देख लेंगे हम। A1 की A और A2 क्या है हमारा, 2। A2 बराबर क्या जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो 4A1/A2, तो A1 ये A2 की वैल्यू कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो 4/3 इंटू 2, 2 जा 4, तो 2/3 आएगा। अब B1/B2, देखो B1 क्या है हमारा, 2 और B2 क्या है हमारा, B1 2 तो है, तो जो ऐसे सॉल्व ना करें, B2 क्या है हमारा 3। तो देखो ये भी क्या आएगा हमारा, जब इसे सॉल्व करेंगे 2/3। इसी तरीके से देखो ये माइनस का 8 है और ये हमारा माइनस का 12 है, तो C1/C2 क्या जाएगा, 8 और C2 बराबर क्या जाएगा हमारा, माइनस के 12। माइनस के 12 आएगा ना। अब देखो ये भी माइनस के 8 आएगा क्योंकि प्लस होता रहेगा, तो माइनस से माइनस कटा, 4 दूनिया 4 किया। बाद में देखो जब भी 2/3 2/3 2/3 जब भी बराबर आ रहे हैं हम। ठीक है ना, आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हैं, सोल्व करना चाहो सोल्व करके कर सकते हैं। मैंने बस आपको बता दी जिससे आपको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बस इसमें ठीक है ना, एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट लो। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।